बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज सेकेंड ईयर का लेक्चर है और हम जो है मिस्टर चिप्स जो नावल है उसको आज हम पढ़ेंगे। आपका जो मिस्टर चिप्स नावल है उसका चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 4 तक हमने पढ़ लिया था, तो आज चैप्टर नंबर 5 जो है उसको हम शुरू करेंगे। उसके हम टेक्स्ट को एनालाइज करेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो इसको पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 5, पेज नंबर 11 है आपका। When Chips dreaming through the hours at Mrs. Wicket's recollected those days। तो राइटर कह रहे हैं कि when Chips के जब Chips dreaming through the hours घंटों तक ख्वाब देखता था at Mrs. Wicket's Mrs. Wicket के यहाँ। Mrs. Wicket का हमें पता है जो खातून जिसके यहाँ चिप्स रिटायर होके पेइंग गेस्ट के तौर पे रह रहा था। तो जब चिप्स मिसेस विकेट के यहाँ घंटों तक ख्वाब देखता था, रिकलेक्टेड, तो वो याद करता था। रिकलेक्टेड का मतलब होता है मेमोराइज, याद करना। दोज डेज, उन दिनों को, वो उन दिनों को याद करता था। ही यूज्ड टू लुक डाउन एट हिज फेट, वो अपने पाँव की जानिब देखा करता था। एंड वंडर, और सोचता था। वंडर मतलब थॉट, और सोचता था विच वन ऑफ इट वॉज दैट, कि ये उसका कौन सा पाँव था। दैट हैड परफॉर्म, जिसने अदा किया था। सो सिग्नल, इतनी ज्यादा अहम। सिग्नल का मतलब नोटेबल, बेमिसाल। मोमेंटस कहते हैं क्रूशल को, वाइटल को। तो चिप्स अपने पाँव की जानिब देखता था और वो सोचता था कि वो उसका कौन सा पाँव था जिसने इतनी यादगार खिदमत सर अंजाम दी थी। That the trivial cause, और वो मामूली वजह, ट्रिवियल कहते हैं ऑर्डिनरी को, मामूली चीज को, और वो मामूली सी वजह ऑफ सो मैनी मोमेंटस हैपनिंग्स, जो इतने यादगार वाकयात की वजह थी। हैपनिंग कहते हैं अकरेंस को, वाकये को। तो वो मामूली सी वजह जो इतने बहुत यादगार, बहुत अहम वाकयात की वजह बनी थी, was the one thing, वो एक ऐसी चीज थी, of which details evaded him, जिसके बारे में वो तफसीलात भूल चुका था। evade का मतलब होता है avoid, बच जाना, याद ना आना, भूल जाना, forget। तो वो एक ऐसी चीज थी जिसकी तफसीलात अब उसको याद नहीं थी, क्योंकि ज़ाहिर है ये ऑलमोस्ट 50 साल पहले का वाकया था कैथरीन के साथ जब उसकी शादी हुई थी। बट ही री-सॉ द ग्लोरियस हम, लेकिन उसने दोबारा से देखा ग्लोरियस हम, शानदार खूबसूरती को, ऑफ द गेबल, गेबल के पहाड़ की। हम कहते हैं स्मॉल हिल को, छोटी पहाड़ी को ना। तो वो उसने दोबारा से गेबल की जो पहाड़ी थी उसकी शानदार खूबसूरती को देखा था। और राइटर ब्रैकेट में राइटर लिख रहा है कि he had never visited the Lake District since, कि वो जो है उसके बाद से, मतलब कि कैथरीन के मिलने के बाद से कभी भी लेक डिस्ट्रिक्ट दोबारा नहीं गया था। मतलब कि वो ये सारा कुछ ये जो देखता था ये तसव्वुर की आंख से, तखय्युल की आंख से देखता था चिप्स। एंड द माउस ग्रे डेप्थ्स, एंड द माउस ग्रे, और खाकिस्त्री रंग की, डेप्थ जो गहराइयां थी, ऑफ वास्ट वाटर की, अंडर द सिक्रीज, गहरी घाटी के नीचे, गीली मिट्टी वाली घाटी के नीचे जो वास्ट वाटर की खाकिस्त्री गहराइयां थी, वो उनको भी देखता था। मतलब कैसे देखता था? तसव्वुर की आंख से। He could re-smell the washed air, वो उजली हुई हवा को दोबारा से सूंघ सकता था। आफ्टर हैवी रेन, बारिश की बौछार के बाद, वो बारिश की बौछार के बाद धुली हुई उजली हुई हवा को दोबारा से सूंघ सकता था। एंड री फॉलो द रिबन, और दोबारा से चल सकता था। री फॉलो, दोबारा से चल सकता था। द रिबन, उस रास्ते पर, रिबन कहते हैं नैरो पैसेज को, तंग दरे को, तंग पगडंडी को, रास्ते को। तो वो दोबारा से रास्ते पर चल सकता था। ऑफ द पास, दरे के पार, पास कहते हैं दरे को जो पहाड़ों के ऊपर बुलंदी पे होता है एक रास्ता। अक्रॉस टू स्टाई हेड, तो वो दरे के पार स्टाई हेड की तरफ जाने वाले रास्ते पर दोबारा से चल सकता था। सो क्लियरली इट लिंगर्ड, चुनाचे वाज़े तौर पे, साफ शफाफ तौर पे, इट लिंगर्ड, ये चीज मौजूद थी। लिंगर्ड का मतलब होता है परसिस्ट,
ठहर जाना, ये चीज़ ठहरी हुई थी। कौन सी चीज़? दैट टाइम ऑफ डिजी हैप्पीनेस, वो जो मदहोशी वाली जो खुशी थी। डिजी कहते हैं स्टरिंग को, मस्ती भरी, और हैप्पीनेस कहते हैं प्लेयर को। तो वो जो मस्ती भरा, नशे भरा जो खुशी का वक्त था, वो उसके पास ठहरा हुआ था, मौजूद था। दोज इवनिंग स्ट्रोल्स, वो शाम की चहलकदमियाँ, स्ट्रोल्स कहते हैं वॉक को, वो शाम की चहलकदमियाँ बाय द वाटर साइड, झील किनारे। झील किनारे वो जो कैथरीन के साथ वो शाम को चहलकदमी करता था। हर कूल वॉइस, उसकी मधुर आवाज, एंड हर गे लाफ्टर, और उसका शो क्या कहा। शी हैड बीन अ वेरी हैप्पी पर्सन ऑलवेज, कैथरीन हमेशा बहुत ही ज्यादा एक खुश तबा शख्सियत थी, या हमेशा खुश रहने वाली शख्सियत थी। दे हैड बोथ बीन सो ईगर, वो इतने ज्यादा पुरजोश रहे थे। ईगर का मतलब इंथ्यूजियास्ट, वो इतने ज्यादा पुरजोश रहे थे, कीन भी कह सकते हैं हम ईगर को। वो इतने ज्यादा पुरजोश रहे थे, प्लानिंग अ फ्यूचर टुगेदर, इकट्ठे मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी करने में। बट ही हैड बीन रादर सीरियस अबाउट इट, बल्कि चिप्स मुस्तकबिल के बारे में थोड़ा सा संजीदा रहा था। इवन अ लिटिल ऑड, बल्कि थोड़ा सा सहमा हुआ भी, खौफजदा भी। ऑड कहते हैं फ्राइटन को, फ्राइटन को। तो चिप्स मुस्तकबिल के बारे में थोड़ा सा संजीदा रहा था, बल्कि थोड़ा सा खौफजदा। इट वुड बी ऑल राइट, ये ठीक बात होगी, ऑफ कोर्स बिलाशुबा, हर कमिंग टू ब्रुकफील्ड, उसका ब्रुकफील्ड में आना। मतलब चिप्स सोचता था कि कैथरीन का ब्रुकफील्ड के स्कूल में आना ठीक बात होगी। अदर हाउस मास्टर्स वर मैरिड, दूसरे असातिज़ा भी तो शादीशुदा थे। एंड शी लाइक बॉयज, और कैथरीन लड़कों को पसंद करती थी। शी टोल्ड हिम, उसने उसे बताया था। एंड वुड इंजॉय लिविंग अमंग्स देम, और वो उन लड़कों के दरमियान रहने से लुत्फानंदोज होगी। ओ चिप्स, आई एम सो ग्लैड यू आर व्हाट यू आर। तो चिप्स को कहा करती थी कि ओ चिप्स, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वो हो जो तुम हो, मतलब जिस शख्सियत के तुम मालिक हो। आई वॉज अफ्रेड, मुझे डर था। अफ्रेड का मतलब स्केर्ड, मुझे डर था। यू वर अ सोलिसाइटर, कि तुम शायद कोई वकील होगे। सोलिसाइटर मीन्स लॉयर, कि तुम शायद कोई वकील होगे। और अ स्टॉक ब्रोकर, या फिर हिस्सेस का कारोबार करने वाले होगे। और अ डेंटिस्ट, या फिर कोई दंदान साज होगे। और अ मैन विद अ बिग कॉटन बिजनेस इन मैनचेस्टर, या फिर एक ऐसा आदमी जिसका मैनचेस्टर के शहर में बहुत बड़ा कपास का कारोबार है। व्हेन आई फर्स्ट मेट यू, जब मैं पहले पहल तुम्हें मिली थी, आई मीन मेरी मुराद है। तो चिप्स उसे कहा करती थी कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम वो हो जो तुम हो। मुझे खदशा था कि तुम शायद कोई वकील हो, या हिस्सेस का कारोबार करने वाले, या दंदान साज, या मैनचेस्टर में कपास का बड़ा कारोबार करने वाले शख्स। जब मैं पहले पहल तुमसे मिली थी, मेरी मुराद है। स्कूल मास्टरिंग इज सो डिफरेंट, स्कूल में पढ़ाना बहुत ही मुख्तलिफ किस्म का काम है। सो इम्पोर्टेंट, कितना अहम काम है। डोंट यू थिंक, क्या तुम नहीं सोचते? टू बी इन्फ्लुएंसिंग दोज, वो चिप्स को कहा करती थी कि उन लोगों की, उन लड़कों की जिंदगियों पर असर अंदाज होना, हु आर गोइंग टू ग्रो अप, जो लड़के बड़े होंगे, जवान होंगे, एंड मैटर टू द वर्ल्ड, और इस दुनिया के लिए अहम होंगे। चिप्स सेड, चिप्स ने कहा था, ही हैड नॉट थॉट ऑफ इट लाइक दैट, कि उसने इस पेशे के बारे में ऐसे नहीं सोचा था। और एटलीस्ट नॉट ऑफन, या कम से कम अक्सर नहीं सोचा था। ही डिड हिज बेस्ट, वो अपना बेहतरीन काम उसने किया था। दैट वॉज ऑल एनी वन कुड डू इन एनी जॉब, जो कि कोई भी शख्स किसी भी जॉब में, किसी भी नौकरी में कर सकता था। यस ऑफ कोर्स चिप्स, चिप्स बिलाशुबा, जी हाँ। आई डू लव यू, मुझे बहुत पसंद है। फॉर सेइंग सिंपल थिंग्स लाइक दैट, जिस तरह तुम आराम से सादा अंदाज में चीज़ों को बयान करते हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज का आपका चैप्टर नंबर 5 था। कल इंशाल्लाह हम इसको मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे, ख़त्म करेंगे चैप्टर नंबर 5 को। इसको देखिए लेक्चर को, कोई मसला हो तो आप मुझसे पूछिएगा। थैंक यू।